आज मैं आप लोगों को एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ एक हवेली के बारे में। उस हवेली का नाम था ब्लैकवुड हवेली। उसको अलग से कहा भी जाता था मौत की किले। समझे, रावणपुर शहर की भारी जगह थी, वहाँ कोई भी दिन में नहीं जाता था। उस हवेली का नाम था ब्लैकवुड हवेली। लोग कहते थे वहाँ रात को दीवारें सांस लेती है। ये क्या हो सकता है? सीढ़ियाँ चलती हैं और शीशे इंसानों को निगल जाती हैं। समझ सकते हैं आप लोग। सबसे डरावनी बात ये थी, जो अंदर गया वो कभी भी वापस पूरा नहीं। लेकिन चार दोस्त नहीं माने। आर्यन, माया, कबीर और रिया कॉलेज में पढ़ते थे, बचपन से साथ थे और एक दूसरे को भरोसा करते थे। कबीर को एडवेंचर का शौक था। कबीर को मतलब समझिए एडवेंचर का बहुत शौक था। लेकिन एक रात उसने कहा, सब डरते हैं ब्लैकवुड हवेली से, चलो आज सच देखते हैं। तो ये चारों दोस्त सोचते हैं कि हम चलते कुछ एडवेंचर के लिए इस हवेली में चलते हैं, जहाँ पे लेकिन कोई भी मौत की गिनती नहीं होती है। लेकिन उस हवेली का नाम क्या था? ब्लैकवुड हवेली। लेकिन नहीं, रिया ने धीरे से कहा, मुझे अजीब लग रहा है। एक रात उन्होंने सोचा, क्या सब डरते हैं इस ब्लैकवुड हवेली से, चलो आज सच देखते हैं। लेकिन नहीं, रिया ने धीरे से फिर से कहा, भूत पिशाच कुछ नहीं होता। बहुत बातचीत होने लगी लेकिन नहीं माने। रिया ने धीरे से कहा, मुझे अजीब लग रहा है। रात 1 बजे वे टॉर्च, कैमरा, मोबाइल लेकर हवेली पहुंचे। हवेली का गेट अपने आप खुला। आप समझ सकते, उस हवेली का गेट अपने आप खुल गया, चुर्र से, चुर्र से। लेकिन वो तभी भी एडवेंचर करना था, उस हवेली में जाना था। लेकिन आवाज़ ऐसी थी जैसे कि किसी की हड्डी टूट रही है। अंदर से घुसते ही दरवाज़ा बंद हो गया। मतलब ये सब हवेली में है और अंदर ही घुसे इन्होंने हड्डी की आवाज़ सुनी, जैसे दरवाज़ा खुला लेकिन हड्डियों की टूटने की आवाज़ आ रही। लेकिन इन लोगों के चुल था, ये एडवेंचर करने आए थे लेकिन नहीं जाना था। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, हवा बर्फ़ जैसी ठंडी हो गई। माया फुसफुसाई, यहाँ बदबू क्यों है जैसे लाशों की। दीवारों पर नाखूनों के निशान थे, फर्श पर खून ही खून था। छत से रस टपक रहे हैं, रह टपक रहे हैं। लेकिन नहीं, तभी किसी ने पीछे से गिना, 1 2 3 4। अब इन चारों दोस्तों का क्या होगा? रिया कांप गई, ये किसने बोला? आप सोच सकते हैं किसने बोला। ब्लैकवुड हवेली में कौन था? इन चारों को नहीं पता। फिर वही आवाज हंसी, 4 आए हैं, 4 मरेंगे। अब बताइए इन चारों का क्या होगा। सीढ़ियां खुद हिलने लगी, लाइटें बुझी नहीं। मतलब क्या है? कबीर बोला, चलो ऊपर चलते हैं। वे जैसे ही ऊपर पहुंचे, एक बड़ा कमरा मिला, बीच में विशाल शीशा। शीशा चमक रहा था। रिया पास गई। शीशे में 4 लोग थे, लेकिन पीछे से एक पांचवा चेहरा उभारा सा, बिना आंखें खुले, बिना आंखों का। उनका मुंह कान सब कटा हुआ। लेकिन अचानक शीशे से आवाज आई, सबसे पहले आर्यन। आर्यन की टॉर्च बुझ गई। कुछ ठंडा उसके पेट में घुस गया। लेकिन क्या करे, ठंडा ठंडा डंडा सब जो था। उसने नीचे देखा, एक काला हाथ उसकी चमड़ी के अंदर घुस रहा है। एक समझी काला हाथ उसकी चमड़ी के अंदर घुस रहा है। कड़कड़ 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 हड्डियां चटकने लगी। लेकिन उसका मुंह उल्टा घूम गया और एक झटके में वह शीशे के अंदर चला गया। अंदर से उसकी चीख आती रही। अब शीशे में आर्यन खड़ा था। उसके तीनों दोस्त देख रहे थे। लेकिन माया रोने लगी। कबीर चिल्लाया, भागो, इस हवेली में कुछ है। लेकिन क्या करे। लेकिन गलियारें लंबी होती गई, दरवाजे बिछड़ने लगे, दीवारों से चेहरे निकलने आए। अब क्या बताइए, अब क्या है। लेकिन ये जब तीनों भागे, माया पीछे रह गई। किसी ने उसके बाल पकड़ लिया, उसका सिर दीवार ने मारा, काप खून बहने लगा। माया चीखी, फर्श खुला, नीचे काले दांतों वाला मुंह निकला। अब आप लोग सोचिए, उस हवेली में पूरा गलियारा भागता गया। एक फर्श से हड्डियां चबाने की आवाज आई, लेकिन उसने माया को आधा निकल लिया था। अब हड्डियां चबाने की जब आवाज आई, फुर फुर कुरकुर, तो सब शांत। अब बचे कबीर और रिया। रिया रो रही थी। कबीर बोला, मेरा हाथ मत छोड़ना। अब उस समझिए, मेरा हाथ मत छोड़ना क्या होगा उन दोनों का। मुझे तो अभी डर लग रहा है, मैं क्या ही बताऊं। लेकिन वे हाथ पकड़ कर चले। कबीर को लगा उसका हाथ ठंडा हो गया। उसने देखा रिया नहीं थी, उसके हाथ में सिर्फ रिया की चमड़ी थी। पीछे से हंसी आई।
रिया दीवार में चिपकी थी। उसकी आंखें बाहर लटक रही थी। उसकी गर्दन 180 डिग्री घूम गई। वो बोली, कबीर मेरे साथ रहो। दीवार से सैकड़ों हाथ निकले। उन्होंने कबीर को पकड़ लिया। उसका पेट फाड़ा, आंतें बाहर गिर गई। वे चीखता रहा। उसके हाथ घसीटते हुए शीशे में लग गए। अब शीशे में 3 दोस्त खड़े थे, सब बिना आंखों के। अब हवेली में सिर्फ रिया बची थी। हवेली सांस ले रही थी। अंत में खून टपक रहा था। आवाज आई, आखिरी दोस्त। रिया भागी, सीढ़ियां घूम गई। हर रास्ता शीशे पर खड़ा हो रहा, खत्म हो गया। शीशे में वो सबके दोस्त मुस्कुरा रहे हैं। आर्यन बोला, रिया अंदर आ जाओ। कबीर बोला, हम अकेले हैं। माया बोली, हम तुम हैरा हमारी हो, अब तुम हमारी हो। शीशा लहराया। अब समझिए क्या होगा। उसने रिया की आंखें निकाल ली। खून बहने लगा, लेकिन उसका मुंह खुला रह गया और शरीर धीरे धीरे शीशे में घुस गया। सुबह जब लोग ब्लैकवुड हवेली के पास गुजर रहे थे तो अंदर 4 परछाइयां दिखती हैं। वो गिनती करते हैं, 1 2 3 4 और फुसफुसाती है, 5वां कौन है। अब ये समझिए आप लोग, ये कहानी आप लोगों को सुन के क्या लगा। तो इस कहानी का मैं दूसरा पार्ट आगे सुनाऊंगा। तब तक आप लोग कमेंट बताइए इस कहानी में आगे क्या हो सकता है। इसलिए कभी भी एडवेंचर करने के लिए कहीं भी नहीं जाना चाहिए। कभी भी आपको अपनी मौत के साथ भी हो जाता है कुछ, तो इसीलिए सेफ रहें, सुरक्षा रहें। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट इसका मैं 1000 कमेंट्स पे दूंगा। तो तब तक के लिए बाय।